हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम एक बॉक्सिंग जिम का सीन देखते हैं जहां पर कुछ लोग बॉक्सिंग कर रहे थे। तभी वहां पर चूजिन आ जाता है। उसका फ्रेंड जी याओ और मैनेजर भी उसके साथ ही थे। जी याओ ने दो लोगों को फाइट करते हुए देखा जिनमें से वैंग जीत जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जी याओ कहता है कि वो उसके साथ फाइट करके देखना चाहेगा। तभी चूजिन ने देखा कि वैंग रिंग से बाहर आकर एक लड़की के पास जाता है जिसको गार्ड्स ने पकड़ रखा था और वो रो रही होती है। वैंग ने उसको टच करना चाहा पर वो पीछे होने लगी। तो वैंग उससे कहता है कि उसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, वो आज वहाँ उसी काम के लिए आई थी। शाओ यूई उसे बचकर भागी और सामने से आते हुए चूजिन से टकरा जाती है। मैनेजर ये देखकर उस पर गुस्सा करने लगा और कहता है कि क्या वो ब्लाइंड हो गई थी। शाओ यूई ने जल्दी से माफी मांगी और फिर गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं और उसका यूनिवर्सिटी बैच यहीं पर गिर गया था। जियाओ ने बैच देखते हुए कहा कि वो उसी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही है जहाँ से चूजिन ने स्टडी की थी। इसका मतलब है कि वो उसकी जूनियर है, लेकिन उसे तो लग रहा था कि वो लड़की एक कॉलेज स्टूडेंट है। मैनेजर ने उसे बताया कि वो लड़की आज पैसे कमाने के लिए वहाँ पर आई है। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स आजकल ऐसे ही हैं। वो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहती थी। चूजिन जाकर सोफे पर बैठ गया और फाइट देखने लगता है। वैंग फिर से फाइट करने के लिए चला गया था और होस्ट अनाउंस कर रहा होता है कि क्या कोई और वैंग से फाइट करना चाहेगा। जो भी आज जीतेगा उसको आज प्राइज में सामने खड़ी लड़की मिलेगी। गार्ड्स शाओ यूई को सामने ले आए जबकि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। चूजिन ने लोगों को बातें करते हुए सुना जो बोल रहे थे कि उसकी फैमिली ने उसे पैसों के लिए सेल कर दिया था। और चूजिन का फ्रेंड जी याओ कहता है कि उसके जिम में ये सब कब से होने लगा, क्या अब वहाँ प्राइजेस में लड़कियां भी मिलने लगी हैं। कुछ और लोग बात कर रहे थे कि अगर उन्हें पता होता कि आज वो लड़की प्राइज में मिलनी है तो शायद वो भी कम्पीट करने के लिए चले जाते। जियाओ कहता है कि देखने से लग रहा था वो लड़की इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती। ये सुनकर चूजिन उठा और कहता है कि उस मैनेजर को रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर वो रिंग के अंदर गया और कहता है कि वो फाइट करना चाहता था। वैंग उसे देखकर हंसने लगा और कहता है कि वो तो बिल्कुल भी उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। पर चूजिन ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जिस पर वैंग को गुस्सा आया और वो चूजिन से फाइट करने लगता है। पर चूजिन ने एक ही पंच में उसे हरा दिया। होस्ट ने आकर अनाउंस किया कि वो जीत गया था पर वैंग अपनी हार मानने को रेडी नहीं था। वो चूजिन से कहता है कि उसका ब्रदर वहाँ का मैनेजर है और इसलिए वो जो चाहे कर सकता था। लेकिन तभी चूजिन के गार्ड्स वहाँ पर आ गए। शाओ टॉवल लेकर चूजिन के पास गई और उसे थैंक्स कहती है। पर चूजिन ने कहा कि वो जीत गया था इसलिए अब ये लड़की उसकी है। उसके गार्ड्स उन सब बॉक्सर से फाइट करने लगे और चूजिन शाओ को किस करने लगता है। तभी मैनेजर वहाँ पर आ गया और नील डाउन करके बैक करते हुए बोला कि उससे गलती हो गई। उन लोगों को चूजिन की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था इसलिए वो चूजिन के साथ बदतमीजी कर बैठे। पर चूजिन कहता है कि उसके जिम में मैनेजर के ब्रदर की मर्जी कब से चलने लगी और मैनेजर को किसने परमिशन दी कि वो उसके जिम में प्राइजेस के लिए लड़कियों को लेकर आए। ये रूल उसने किससे पूछ कर रखा था। ये कहकर उसने मैनेजर को जॉब से निकाल दिया। इसके बाद चूजिन ने शाओ से कहा कि वो उसको 100,000 युआन देगा और आज रात उसे चूजिन को फॉलो करना होगा। और वो कहती है कि चूजिन वहाँ का बॉस था, क्या वो उसे वहाँ से जाने दे सकता है। चूजिन समझ गया कि वो डर गई है और वो यही चाहता था ताकि वो दोबारा कुछ भी ऐसा ना करे। और फिर वो उसे बैच वापस करते हुए कहता है कि उसे अपने स्कूल वापस जाना चाहिए और दोबारा ऐसा कुछ भी ना करे। ये सब बोलकर वो वहाँ से चला गया। शाओ भी अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगी पर तभी उसे उसकी मदर मिसेस थांग की कॉल आ जाती है जो कहने लगी कि उसका ब्रदर शादी करने वाला है इसलिए शाओ को पैसे भेजने होंगे। ये सुनकर शाओ कहती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी, वो हमेशा उसके ब्रदर को सपोर्ट करती है और उन्होंने सच में पैसों के लिए शाओ को सेल कर दिया। जिस पर मिसेस थांग कहती है कि आज बहुत सारे रिच पीपल वहाँ पर आए होंगे, उसे बस किसी एक को चूज करना है और फिर पैसे अरेंज करने ही होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी और मिसेस थांग को पैसे ना मिले तो फिर वो उसके स्कूल में आकर ट्रबल क्रिएट करेंगी और उसे स्कूल से ड्रॉप आउट करवा देंगी। ये सुनकर शाओ डर जाती है और फिर वो बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगी। उसे चूजिन की बात याद आई तो वो उसके पीछे भाग जाती है। चूजिन जो जाकर अपनी कार में बैठ गया था। शाओ ने सोचा कि ऐसे लोगों से डील करने से अच्छा है कि वो चूजिन को ही चूज कर ले। वैसे भी वो अच्छा इंसान लग रहा था। वो जाकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट करना चाहती थी। चूजिन ने दिल में सोचा कि शायद उसने अच्छे तरीके से उसे डराया नहीं है और अपनी लैब पर बिठाते हुए कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्केरी था, वो बिल्कुल भी जेंटली उसके साथ बिहेव नहीं करेगा। तो शाओ ने उसे किस कर दिया और चूजिन ड्राइवर को कार से बाहर जाने को कहता है तो ड्राइवर जल्दी से वहाँ से चला गया और चूजिन कहता है कि अब अगर वो रिग्रेट भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। ये कहते हुए उसने शाओ को किस करना स्टार्ट कर दिया और फिर अपने साथ घर ले जाता है। पर शाओ के साथ ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा था इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। तो चूजिन ने कहा कि वो उसके साथ जेंटल रहेगा और फिर उसके हाथ टाई से बांधकर दोबारा से किस करना स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट डे शाओ उठी तो चूजिन के रूम में आता देखकर वो जल्दी से खुद को कवर करती है और चूजिन से कहती है कि उसके पैसे कहाँ पर थे। चूजिन उसके बात सुनकर बोला कि उसे कल लगा था ये सब उसने किसी की बातों में आकर किया है पर अब लग रहा है कि वो इस सब के लिए विलिंग थी। फिर उसने एक कार्ड उठाकर शाओ को दिया और शाओ कहती है कि वो दोबारा नहीं मिलेंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगी और गलती से चूजिन का पाँव उस ब्लैंकेट पर आ गया जिससे शाओ ने खुद को कवर किया हुआ था और ब्लैंकेट नीचे गिर गया तो शाओ चीखने लगी। चूजिन ने जल्दी से उसे कवर किया और कहता है कि उसने ड्रेस अरेंज कर दी थी। वो चेंज
करके ही वहाँ से जाएगी। शाओ भागते हुए पार्ट टाइम जॉब के लिए पहुँचती है तो मैनेजर उस पर गुस्सा होने लगा कि वो 5 मिनट लेट थी। शाओ ने जल्दी से अपोलोजाइज किया और फिर मैनेजर उसको पम्पलेट पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है और शाओ अपना काम करने लगी। चूजिन जो असिस्टेंट के साथ वहाँ से गुजर रहा था उसको ये सब करते देख वो सोचता है कि कल रात वो सब होने के बाद भी वो पार्ट टाइम जॉब के लिए आ गई थी। उसने शाओ को पैसे दिए तो थे, फिर वो वहाँ पर क्या कर रही है। ये सब सोचते हुए वो वहाँ से जाने लगा, पर तभी उसने देखा कि शाओ को किसी की कॉल आती है और वो रोते हुए अपनी मदर से बात करने लगी जो उससे और पैसों की डिमांड कर रही थी। शाओ ने कहा कि वो ऑलरेडी 1000 युआन सेंड कर चुकी है, वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। तो मिसेस थांग ने कहा कि वो पैसे काफी नहीं है, उसके ब्रदर की शादी होने वाली है और वो पैसे तो बस ब्राइड प्राइस ही थे, उसको अभी घर भी लेना है, शाओ को और पैसे सेंड करने होंगे। शाओ अपनी मदर की बातें सुनकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है और उसकी मदर कहती है कि कल जिस पर्सन के साथ वो थी वो दोबारा उसी के पास जाए, वो जरूर बहुत ज्यादा रिच होगा और शाओ को और पैसे दे देगा। पर शाओ बहुत ज्यादा रोने लगी तो उसकी मदर फिर से धमकी देती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर मिसेस थांग उसकी यूनिवर्सिटी आकर ट्रबल क्रिएट करेगी। शाओ बहुत ज्यादा हर्ट हुई क्योंकि अपनी मदर और ब्रदर के लिए वो दिन में 8 पार्ट टाइम जॉब्स करती थी। जो जिन ये सब देखकर उसके पास जाने लगा, पर असिस्टेंट बताता है कि 10 मिनट्स में उसकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो वो वहाँ से अपने ऑफिस चला गया। मीटिंग के बाद जूजी ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए और मिस्टर चाओ वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर चियो आ गया जो चूजिन को बताता है कि एक न्यू बार ओपन हुआ था या वो वहाँ पर जाना चाहता है। चूजिन ने पहले तो रिफ्यूज कर दिया, पर जब चियो ने उसे बार का नेम बताया तो वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। मैनेजर ने उन दोनों को देखते ही बताया कि उसने उन दोनों के लिए सेपरेट चेयर्स अरेंज कर दी थी। चियो ने कहा कि ये अच्छी बात है, वैसे भी चूजिन को ज्यादा रश में बैठना अच्छा नहीं लगता। पर तभी चूजिन की नजर सामने वॉयलिन प्ले करती हुई शाओ पर पड़ जाती है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो वहीं पर बैठ जाएगा। चियो ने जैसे ही शाओ को देखा तो वो कहता है कि ये तो उसकी कल रात वाली व्हाइट रैबिट है। शाओ वॉयलिन प्ले करने के बाद वहाँ से जाने लगी, पर जिलिन के फ्रेंड ने उसे देख लिया और उसका रास्ता रोकते हुए जिलिन से कहता है कि ये तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिलिन उसे पूछता है कि वो इस तरह के कपड़े पहनकर वहाँ आई थी, क्या वो उसे सेड्यूस करना चाहती है। शाओ ने उसे बताया भी कि ये उसके बॉस ने दिए थे, इसीलिए शाओ ने पहने हैं और उसका जिलिन से कोई रिलेशन नहीं। पहले जिलिन ने उसे उस रिलेशनशिप के लिए फोर्स किया था, इसीलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। वो उसे लाइक भी नहीं करती है, पर जिलिन को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया था। तभी उसकी नजर शाओ के नेक मार्क पर पड़ी तो वो गुस्से से कहता है कि उसने आज तक जिलिन को खुद को टच भी नहीं करने दिया, पर वो किसी और मैन को सेड्यूस कर रही थी। उसे शर्म नहीं आती, पर आज वो उसकी होकर रहेगी। ये कहते हुए वो शाओ को फोर्स करने की कोशिश करता है। चूजिन ने जब ये देखा तो वो उठकर उनके पास चला गया। जिलिन जो चूजिन का कजन था उसे देखते ही डर जाता है। चूजिन ने शाओ से कंफर्म किया कि क्या वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। शाओ ने नहीं कहा तो चूजिन जिलिन की तरफ देखने लगा, जो जल्दी से माफी मांगता है और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। चूजिन ने उसे कहा कि अगर उसके फादर को पता लग गया कि वो स्टडी पर ध्यान देने की जगह बार में आकर ये सब कर रहा था तो उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। जिलिन ने जल्दी से अपोलोजाइज किया और कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, तो शाओ उसे माफ कर देती है। ये देखकर चूजिन ने कहा कि कोई भी उसे इजीली बुली कर सकता था। चूजिन उसे अपने साथ बाहर ले गया तो शाओ उसे थैंक्स कहती है, पर चूजिन बोला कि अगर वो थैंक्स कहना चाहती थी तो फिर उसे अपने एक्शन से थैंक्स कहना होगा। फिर वो शाओ से पूछता है कि उसने शाओ को पैसे दे तो दिए थे, पर फिर भी वो वहाँ पर काम करने के लिए क्यों आई है और अपनी डॉर्मेट्री में क्यों नहीं थी। तो शाओ ने उसे बताया कि ये उसका फैमिली मैटर है, वो उसे नहीं बताना चाहती और वहाँ से चली गई। अपना काम खत्म करने के बाद वो वापस घर जाने लगती है, पर कुछ लोग उसके मुंह पर कपड़ा रखकर एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पर जिलिन भी बैठा हुआ था। वो शाओ को देखकर कहता है कि आज तो वो उसके साथ नाइट स्पेंड करके रहेगा। शाओ बेग करने लगी कि वो उसे जाने दे, पर जिलिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ चूजिन जो बाहर वेट कर रहा था, जब शाओ काफी टाइम बाद भी बाहर ना आई तो वो सोचता है कि अभी तक तो उसका वर्क खत्म हो जाना चाहिए था, फिर वो बाहर क्यों नहीं आई। ये सोचता हुआ वो अंदर जाता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो, और जैसे ही वो एक रूम में एंटर हुआ तो सामने जिलिन और उसके फ्रेंड्स शाओ को फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही जिलिन वीडियो भी बना रहा होता है। उसने जाकर उन सबको मारना स्टार्ट कर दिया और जिलिन उसको देखते ही फिर से माफी मांगने लगता है। तो शाओ ने बताया कि उसने वीडियो भी बनाई थी। ये सुनकर चूजिन ने उसका फोन ले लिया और शाओ का बैग उठाकर उसे देता है। चूजिन ने जिलिन को बताया कि वो इसके बारे में उसके फादर को बता देगा और वो बैठकर प्रे करे कि उसका फादर उसे जिंदा छोड़ दे। फिर वो शाओ को अपने साथ वहाँ से ले जाता है, जबकि जिलिन को अपने रिजल्ट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने बदला लेने का सोच लिया था। इसलिए वो चूजिन के फियांसे मिंगजू को कॉल करके बता देता है कि एक लड़की चूजिन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। चूजिन शाओ को अपने घर ले आया था। उसने शाओ को शूज उतारने का कहा तो शाओ शूज उतार देती है, पर वो डोर पर ही खड़ी रही थी। चूजिन ने कहा कि अब तक उसकी डॉर्मेट्री क्लोज हो चुकी होगी, तो क्या वो सारी रात वहीं पर खड़ा रहना चाहती है। ये सुनकर शाओ ने उसे फिर से थैंक्स कहा तो चूजिन उसके पास गया और उसे उठाकर अंदर की तरफ ले जाता है। फिर वो शाओ की इंजरी पर मेडिसिन अप्लाई करने लगा तो शाओ कहती है कि वो खुद कर लेगी, पर चूजिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और खुद उसके मेडिसिन अप्लाई करता है। तो शाओ रोने लगी। चूजिन ने इसकी रीजन पूछी तो वो बताती है कि आज तक किसी ने भी उसकी केयर नहीं की थी, उसके पेरेंट्स ने भी नहीं, शायद उनकी नजर में सिर्फ उनका बेटा ही उनका चाइल्ड है। चूजिन ने उसे पूछा कि
कि क्या जो पैसे उसने दिए थे वो भी सारे उसकी फैमिली ने ले लिए। शाओ कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला, तो चूजिन कहता है कि ये बात तो उसके पूरे फेस पर नजर आ रही थी। शाओ उसे फिर से थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगी, पर चूजिन उसे रोकता है और कहता है कि वो उन सबसे पीछा छुड़ाने में उसकी हेल्प कर सकता है, पर शाओ को उसे फॉलो करना होगा। शाओ इस बात से रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। पहले जो कुछ भी हुआ वो उनकी म्यूचुअल विल थी, पर अब वो ऐसा नहीं करेगी। ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, पर चूजिन उसे कहता है कि क्या वो अपना बैग नहीं लेगी। शाओ अपने बैग उठाने के लिए आती है, पर तभी उसे उसकी मदर की कॉल आने लगी, जो फिर से पैसों की डिमांड कर रही थी। मिसेस थांग उसे बोल रही होती है कि उसके पास शाओ का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन है, इसलिए वो उनसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकती थी। शाओ को पता था कि चूजिन सारी बातें सुन रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा एम्बेरेस फील करने लगी। पर चूजिन उसके हाथ से फोन लेकर कॉल बंद कर देता है और शाओ से कहने लगा कि दूसरों से बुली होने से अच्छा है कि वो उसे फॉलो करे। ये कहकर उसने शाओ को किस की और फिर उठाकर रूम में ले गया। नेक्स्ट डे शाओ के ड्रेसअप होने के बाद वहाँ पर चूजिन पानी लेकर आता है। शाओ ने उसे ड्रेस के लिए थैंक्स कहा, तो चूजिन कहता है कि उसे हर बार इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वो अच्छे से रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाए। शाओ ने उसे ओके कहा, तभी डोरबेल बजती है और चूजिन चेक करने के लिए चला गया। शाओ को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। चूजिन उसे पूछ रहा था कि वो वहाँ पर क्या करने आई है, तो उस लड़की ने कहा कि वो उसके फियांसे है, क्या उसके घर पर नहीं आ सकती। फियांसे का सुनकर शाओ के हाथ से ग्लास गिर जाता है और वो आसपास देखने लगी कि वो कहाँ से भाग सकती थी। मिंगजू ने भी वो आवाज सुन ली थी और वो चूजिन से पूछती है कि क्या उसने अपने घर पर कोई मिस्ट्रेस रखी हुई है। वो जैसे ही रूम के पास पहुंची और डोर ओपन किया तो अंदर कोई भी नहीं था और वहाँ पर सारा सामान बिखरा होता है। मिंगजू चूजिन से कहने लगी कि उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, पर चूजिन कहता है कि नहीं, उसने मिसअंडरस्टैंड नहीं किया, क्या उसे वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ नजर नहीं आ रहा। मिंगजू को गुस्सा आता है कि वो उसके फेस पर बता रहा था कि उसने मिस्ट्रेस रखी हुई है और गुस्से से बोली कि वो उसकी फियांसे थी। पर चूजिन कहता है कि ये एंगेजमेंट उसके ग्रैंडफादर ने अरेंज की थी जब वो बहुत छोटा था, उसे तो याद भी नहीं, इसलिए वो उसे अपनी फियांसे कंसीडर नहीं करता। ये सब बताकर चूजिन ने उसे घर से निकाल दिया, जिस पर मिंगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने सिलिन को कॉल करके उस लड़की का नेम पूछा, तो वो बताता है कि उस लड़की का नेम शाओ है और वो उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसकी क्लासमेट है। शाओ अब कैंटीन पर अपना लंच लेकर जा रही थी और साथ ही सोच रही होती है कि उसे चूजिन से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है। तभी वहाँ पर मिंगजू आ गई, जिसने उसके हाथ से वो प्लेट फेंकती थी और गुस्से से कहती है कि वो एक मिस्ट्रेस है जो लोगों का घर खराब कर रही थी। जब शाओ को पता चला कि वो चूजिन फियांसे है तो वो बहुत ज्यादा डर गई। एक लड़का शाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि उसने इस लड़की को देखा हुआ है, कल वो बार में बहुत ही बोल्ड ड्रेस पहनकर लोगों को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। सब लोग शाओ के बारे में गॉसिप्स करने लगे और जब मिंगजू ने कहा कि वो इस बारे में जाकर इंस्ट्रक्टर को बता देगी तो शाओ उसे बैक करती है और कहती है कि वो बस एक बार ही चूजिन से मिली थी। पर मिंगजू को इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहती है कि उसने जरूर अपने इनोसेंट फेस को यूज करके चूजिन को सेड्यूस किया होगा, तो वो आज उसका फेस ही डिस्ट्रॉय कर देगी। ये कहते हुए उसने शाओ पर अटैक करना चाहा, पर चूजिन ने वहाँ पर आकर शाओ को कवर कर लिया, जिसकी वजह से वो बच जाती है। मिंगजू चूजिन को वहाँ देखकर शॉक रह गई थी। चूजिन ने मिंगजू से कहा कि वो उसके साथ फेमिलियर नहीं है, वो किस एंगेजमेंट की बात कर रही थी और वो होप करता है कि कल तक वो शाओ से पब्लिकली अपोलोजाइज करेगी और वो अपॉलॉजी उसे मेन बोर्ड पर नजर आनी चाहिए। इसके बाद उसने पूछा कि और किसने उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। तभी उस लड़के पर नजर पड़ी तो वो जाकर उसको मारने लगता है। वो लड़का डरते हुए बता देता है कि ये सब उसे मिंगजू ने करने को कहा था, तो चूजिन अपोलोजाइज करने को कहता है। शाओ को लगा कि वो उसकी बात कर रहा था, इसलिए उसने सॉरी बोल दिया। तो चूजिन कहता है वो इतनी स्टूपिड क्यों थी, वो उस लड़के को अपोलोजाइज करने को बोल रहा था, जिस पर उस लड़के ने सॉरी कहा और फिर वो शाओ को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। बाहर जाकर वो शाओ से कहता है कि उसे इतना सॉफ्ट हार्टेड होना किसने सिखाया था, उसे बिल्कुल भी फाइट बैक करना नहीं आता है। तो शाओ बोली कि मिंगजू उसकी फियांसे है। गुस्से में आकर शाओ को थप्पड़ मारना एक नॉर्मल बात थी, वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती और आज के बाद वो उसे कांटेक्ट नहीं करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, पर चूजिन ने उसे रोक लिया। वो उसका मोबाइल लेकर अपना नंबर सेव करने लगा और साथ ही बताता है कि वो मैरिज उसके ग्रैंडफादर ने अरेंज की थी जब वो बहुत छोटा था, इसलिए वो काउंट नहीं होती, जबकि शाओ को साथ रखने के लिए वो विलिंग है। फिर उसने बताया कि उसने अपना नंबर सेव कर दिया था, फ्यूचर में अगर कोई भी उसे तंग करने की कोशिश करे तो वो चूजिन को कॉल कर सकती थी। शाओ ने सोचा कि चूजिन की आइडेंटिटी जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसे लव के लिए ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उसे डिजर्व नहीं करती थी। यही सब सोचते हुए वो वहाँ से जाने लगी, पर उसे फिर से मिसेस थांग की कॉल आ जाती है, जो खुश होकर बताती है कि उसे 2 लाख युआन और मिल गए थे। शाओ जरूर किसी रिच पर्सन को डेट कर रही होगी, क्यों ना वो उसे रिक्वेस्ट करे कि वो डायरेक्टली उसके ब्रदर के लिए एक विला ही बाय कर दे, वो भी फुल पेमेंट के साथ। शाओ ने और पैसे देने से मना कर दिया और कहती है कि इस मंथ वो उनको 3 लाख दे चुकी है और पैसे नहीं देगी और अगर वो चाहती है तो उसको सेल करके देख सकती थी। ये बोलकर उसने कॉल बंद कर दी। तभी उसे अपने लोअर एब्डोमेन में पेन फील होता है तो वो हॉस्पिटल चली जाती है। उधर मिसेस थांग अपने बेटे चंग को बताती है कि उसने पैसे देने से मना कर दिया था, वो अभी जाकर उसके स्कूल में ट्रबल क्रिएट करेगी, पर चंग ने उसको रोक दिया और कहता है कि अब वो रिच मैन को डेट कर रही थी, उसके साथ डील करना इतना आसान नहीं होगा, क्यों ना
वो उसको प्यार से ट्रीट करें, वो दो भरी प्यार की बातें करेंगे तो श्याओ उनको जल्दी पैसे दे देगी। मिसेस थांग को उसका आइडिया अच्छा लगा और वो कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। श्याओ डॉक्टर के पास पहुंची और अपनी रिपोर्ट दिखाते हुए पूछती है कि क्या उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी। वो डॉक्टर जिसने मास्क पहना हुआ था वो चियाओ था और वो श्याओ को पहचान जाता है, पर उसने मास्क पहना हुआ था इसलिए श्याओ उसका फेस नहीं देख पाती। उसने रिपोर्ट पढ़ने के बाद श्याओ को बताया कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ऐसा हुआ था। नेक्स्ट टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड से जेंटल रहने को बोल सकती है। ये सुनकर श्याओ बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करने लगी और डॉक्टर को थैंक यू बोलकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चियाओ ने जल्दी से कॉल करके चूजिन को इस बारे में बता दिया। चूजिन श्याओ के पास जाकर गाड़ी रोकता है जो अपने ख्यालों में चलती हुई जा रही थी और उसे गाड़ी में बैठने को कहा, पर श्याओ उसे इग्नोर करके जाने लगी। वो फिर से गाड़ी उसके सामने ले आता है। श्याओ ने जब देखा कि वो ऐसे वहाँ से नहीं जाएगा तो वो दूसरी तरफ भाग जाती है और चूजिन सोचने लगा कि उसे क्या हो गया था। अब वो अपनी फ्रेंड याओ याओ के साथ बाहर जा रही थी, पर जैसे ही उसने सामने चूजिन को खड़े देखा तो श्याओ फिर से वापस भाग जाती है और चूजिन समझ गया कि वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। अब श्याओ जो अपने ख्यालों में चल रही थी, चूजिन फिर से उसके सामने आ गया तो श्याओ उसे टकरा जाती है। उसने जल्दी से बगैर देखे ही अपोलोजाइज किया, पर चूजिन को देखकर वो घबरा जाती है। चूजिन उसे कहता है कि क्या वो आज हॉस्पिटल गई थी, पर श्याओ ने कहा कि अपने मैटर्स वो खुद हैंडल कर सकती है। चूजिन ने पहले ही उसकी बहुत हेल्प की है, अब उसको इन सब से दूर रहना चाहिए। ये बात सुनकर चूजिन कहता है कि अगर उसकी फैमिली अभी उसको पैसों के लिए कॉल करे तो वो उनको रिफ्यूज भी नहीं कर पाएगी, पर श्याओ ने बताया कि वो ऑलरेडी पैसे देने से मना कर चुकी है। ये सुनकर चूजिन ने कहा कि उसकी फैमिली अगर अभी आकर उसे किडनैप करके ले जाए और उसे सेल करने का सोचे तो श्याओ क्या कर लेगी। श्याओ कहती है कि उसे पता है कि चूजिन बहुत ज्यादा कैपेबल था, इसलिए उसे श्याओ के साथ नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर चूजिन कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी तो डायरेक्टली उसे रिफ्यूज कर सकती है, उसे इस तरह अवॉइड करने की जरूरत नहीं थी। चूजिन की बात सुनकर श्याओ कहती है कि क्या सच में वो रिफ्यूज कर सकती थी, तो चूजिन ने उसे समझाया कि अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का हक सिर्फ उसके पास था। श्याओ को उसकी फैमिली भी कुछ ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकती जो वो नहीं करना चाहती। श्याओ उसकी बात समझ गई और चूजिन कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो फ्यूचर में वो उसके सामने नहीं आएगा। अगले सीन में चियाओ चूजिन के ऑफिस जाता है। असिस्टेंट जो ऑफिस से अभी बाहर आया था चियाओ को बताने लगा कि चूजिन आज बहुत ज्यादा गुस्से में है। चियाओ उसकी बात सुनकर अंदर चला गया और चूजिन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और चूजिन ने उसे बताया कि श्याओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। चियाओ उसके बात सुनकर कहता है कि वो इतना हैंडसम था और रिच भी, उसको रिजेक्ट करके श्याओ जरूर रिग्रेट करेगी, पर चूजिन बताता है कि एक बार अगर उसने रिजेक्ट कर दिया था तो वो दोबारा उसके सामने नहीं जाएगा। फिर चियाओ ने कहा कि आज रात वो साथ में डिनर करेंगे, पर चूजिन उससे श्याओ की मेडिकल रिपोर्ट मांगने लगा तो चियाओ कहता है कि अभी तो वो बोल रहा था कि अब वो श्याओ की केयर नहीं करेगा। मिंगशु अब सीलिन से मिलने के लिए गई थी। मिंगशु ने उसे श्याओ के विलेज का एड्रेस बताया और बताता है कि उसकी फैमिली बहुत पुअर है और उसकी हिस्ट्री बताने के बाद वो कहता है कि उसकी ये हालत श्याओ की वजह से ही हुई थी, वरना उसका फादर उसे इतना ज्यादा क्यों मारता पता नहीं। उसने चूजिन पर ऐसा कौन सा जादू किया है जो वो उसे इतना प्रोटेक्ट करता था, पर मिंगशु कहती है कि उसने बस अपने ब्यूटीफुल फेस को यूज करके चूजिन को सेड्यूस किया था, पर उसे डील करने के मिंगशु के पास बहुत सारे वेज थे। अब श्याओ अपने हॉस्टल रूम में थी तभी उसे मिसेस थांग की कॉल आ जाती है। श्याओ को लगा कि वो फिर से उसे पैसे मांगेगी और बताने लगी कि उसके पास और पैसे नहीं थे इसलिए वो उनको पैसे नहीं देगी, पर मिसेस थांग बहुत प्यार से बात करते हुए कहती है कि वो ऑलरेडी उनको इतने सारे पैसे दे चुकी थी, तो मिसेस थांग उसे और पैसे कैसे मांग सकती है। श्याओ ने कंफर्म किया कि क्या वो सच में उसके यूनिवर्सिटी आकर ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगी, तो मिसेस थांग कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती थी, श्याओ उसकी डॉटर है, वो तो चाहती थी कि वो हार्ड वर्क करके सक्सेसफुल हो जाए। 3 दिनों में उसके ब्रदर की एंगेजमेंट है और वो चाहती थी कि श्याओ वापस घर आ जाए ताकि अपनी न्यू सिस्टर इन लॉ से भी मिल ले। ये सुनकर श्याओ को लगता है कि उसकी मदर सच में उसकी केयर कर रही थी और वो घर जाने के लिए मान जाती है। कॉल बंद करने के बाद मिसेस थांग ने सामने बैठी हुई मिंगशु को बताया कि वो वापस घर आने के लिए मान गई थी। मिंगशु बिल्कुल भी फिक्र न करे, एक बार वो वापस आ गई तो वो उसे दोबारा सिटी नहीं जाने देंगे। मिंगशु ने कंफर्म किया कि क्या वो सच में वापस आ जाएगी, तो मिसेस थांग ने कहा कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे, वो अपनी डॉटर को बहुत अच्छे से जानती थी, श्याओ उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती, वैसे भी उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन उनके पास है। मिंगशु ने उनको एक कार्ड दिया और कहती है कि ध्यान रहे एक बार श्याओ वापस आ गई तो वो दोबारा सिटी ना जा पाए, अच्छा होगा अगर वो उसकी किसी से शादी कर दें। जिस पर मिसेस थांग ने कहा कि वो बिल्कुल फिक्र ही ना करे, एक बार श्याओ वापस आ गई तो दोबारा सिटी नहीं जा पाएगी। उनके नेबर में एक डिसेबल पर्सन है जिसका नेम मिस्टर ली था, वो श्याओ को लाइक करता है और वो श्याओ की शादी उससे कर देंगे। मिंगशु ने कहा कि काम हो जाने के बाद वो 2 लाख और उनको देगी और फिर वहाँ से चली जाती है, जबकि मिसेस थांग और उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो गए। अब हम चूजिन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में था और असिस्टेंट उसे उसके स्केड्यूल के बारे में बता रहा होता है। असिस्टेंट ने कहा कि वो पिछले 3 दिनों से बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा था, उसने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की, उसे थोड़ी सी रेस्ट ले लेनी चाहिए। उधर श्याओ अपने घर पहुंच चुकी थी, उसे देखते ही मिसेस थांग जल्दी से भागकर उसके पास आई और कहती है कि अच्छा हुआ वो वापस घर आ गई थी। उसे देखकर मिसेस थांग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मिसेस थांग ने चंग को भी बुला लिया और वो श्याओ के पास आकर कहता है कि अच्छा हुआ वो वापस
वापस आ गई। वो अंदर चले, जंग अभी उसके लिए पानी लेकर आता है। शाओ को ये सब अजीब लग रहा था और वो मिसेस तांग से कहती है कि आज तो उसके ब्रदर की एंगेजमेंट है, पर अभी तक तो वहाँ की सफाई भी नहीं हुई थी। जिस पर मिसेस तांग ने कहा कि वो इस बारे में फिक्र ना करे, थोड़ी देर में चंग किसी को बुलाकर वहाँ की सफाई करवा देगा, वो तो बस अंदर चले। ये कहते हुए वो शाओ को जल्दी से अंदर ले जाते हैं और उन्होंने डोर लॉक कर दिया। शाओ ये देखकर डर जाती है और पूछने लगी कि उन्होंने डोर लॉक क्यों किया था। उसने भागने की कोशिश की तो चंग ने उसे धक्का दिया और कहता है कि जाहिर है वो होने वाली ब्राइड को भागने से रोकने के लिए कर रहे थे। शाओ उनकी बात पर शॉक हो गई और पूछती है कि वो किसकी शादी की बात कर रहे थे। तो मिसेस तांग ने उसे बता दिया कि उन्होंने उसकी शादी मिस्टर ली के साथ अरेंज कर दी है। वो शाओ को पसंद करता है और उसने कहा था कि शाओ का शादी के बाद बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। शाओ उनसे बैक करने लगी कि वो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो दोनों उसे जाने दें और भागने की कोशिश करती है, पर चंग ने उसे फिर से धक्का दे दिया और कहता है कि पेरेंट्स के वर्ड्स मैच मेकर के वर्ड्स होते हैं, वो रिफ्यूज कैसे कर सकती थी और कभी न कभी तो उसे शादी करनी ही है, वो सारी जिंदगी तो बच नहीं पाएगी। शाओ ने कहा कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी और उनको धक्का देकर भागने की कोशिश की तो चंग गुस्से से कहता है कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो मिस्टर ली को वहाँ पर बुला लेंगे ताकि वो वेडिंग नाइट अच्छे से स्पेंड कर सके, पर वो आज शादी किए बिना वहाँ से नहीं भाग पाएगी। ये कहते हुए चंग उसे एक रूम में ले गया और धक्का देते हुए कहता है कि उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चंग के पास है, वो भागने की कोशिश भी ना करे, अगर वो भाग भी गई तो वो लोग उसे ढूंढ ही लेंगे। चंग डोर लॉक करके वहाँ से चला जाता है और शाओ बहुत ज्यादा रोने लगी। उसे चूजिन की बात याद आती है कि उसने अपना नंबर सेव कर दिया था, अगर कोई भी उसे बुली करे तो वो चूजिन को हेल्प के लिए बुला सकती थी। ये सब याद आते ही उसने आसपास देखा तो सामने टेलीफोन पड़ा हुआ था। उसने जल्दी से चूजिन को कॉल की जो एक मीटिंग के लिए जा रहा था और रोते हुए उसे हेल्प के लिए बुलाने लगती है। चूजिन ने कॉल बंद करने के बाद असिस्टेंट को विलेज का एड्रेस बताया और जल्दी से वहाँ जाने को कहता है। उधर शाओ रोते हुए अब चूजिन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में मिसेस थांग और चंग फिर से रूम में आ गए और वो वेडिंग ड्रेस लेकर आए थे। वो शाओ को वेडिंग ड्रेस पहनने को कहते हैं, पर जब उसने रिफ्यूज किया तो वो जबरदस्ती उसे पहनाने की कोशिश करने लगे, पर थोड़ी ही देर में चूजिन वहाँ पर आ गया और उसके गार्ड्स ने जल्दी से मिसेस थांग और चंग को पकड़ लिया। अब चूजिन शाओ के साथ चेयर पर बैठा हुआ था और एक लड़की शाओ की हेड इंजरी पर बैंडेज लगा रही थी। मिसेस थांग और चंग ने सामने नील डाउन किया हुआ था, पर उनकी बहुत बुरी हालत होती है क्योंकि गार्ड्स ने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा था। मिसेस चंग कहती है कि भले ही वो रिचेस्ट पर्सन है पर ये उनका फैमिली मैटर था, शाओ उनकी डॉटर है, वो कुछ भी कर सकती थी। चूजिन ने मिसेस थांग से पूछा कि उसे ये सब करने को किसने कहा था और कितने पैसे दिए। मिसेस थांग ने जब बताया उनको 3 मिलियन मिले हैं तो चूजिन कहता है कि वो ½ मिलियन देने को रेडी था, पर आज के बाद वो शाओ को तंग नहीं करेंगे। ये सुनकर चंग के दिल में लालच आ गया और वो कहता है कि उसे 1 मिलियन चाहिए थे। चूजिन बोला कि वो उनके साथ डिस्कस करने के लिए नहीं आया, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको एक पेनी भी नहीं मिलेगी। मिसेस थांग ने चंग को चुप करवाने की कोशिश की पर वो नहीं सुनता और कहता है कि हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन उनके पास थी, वो अपने सिस्टर के साथ जो चाहे कर सकते हैं। अगर चूजिन उसे 1 मिलियन देने के लिए रेडी है तो वो अपने सिस्टर को उसे सेल कर देगा। चूजिन ने उसकी बात सुनकर कहा कि ठीक है, पर इसके बाद से वो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन शाओ को हैंड ओवर कर देंगे और उनका शाओ से फिर कोई रिलेशन नहीं रहेगा। चंग और मिसेस थांग इस बात के लिए मान गए तो चूजिन कहता है कि अब शाओ उसकी थी तो फिर वो उसको मारने के लिए उनसे बदला लेगा। वो शाओ से कहता है कि वो जाकर अपना बदला ले, पर शाओ बहुत आराम से चंग के थप्पड़ मारती है। चूजिन बोला कि उसे तो रिवेंज लेना भी नहीं आता था, उसने शाओ का हाथ पकड़ा और बहुत जोर से चंग को थप्पड़ मारा। फिर वो शाओ को बताता है कि अगर कोई भी उसे बुली करे तो वो फाइट बैक कर सकती थी, अगर कुछ भी होगा तो चूजिन उस मैटर को खुद ही हैंडल कर लेगा। शाओ ने ओके कहा तो चूजिन उसे अपने साथ लेकर चला गया। घर पहुंचकर शाओ कहती है कि वो 1 मिलियन उस पर लोन है, वो बहुत जल्द उसे वापस कर देगी। पर चूजिन ने पूछा कि आप वो भूल गई थी उसने क्या कहा था, इस पर शाओ कहती है कि उसे याद है, वो अब से उसे फॉलो करेगी। फिर चूजिन ने बताया कि उसके घर पर अभी लड़कियों के कोई भी ड्रेस नहीं है, इसलिए वो चूजिन की ही कोई शर्ट पहन ले। फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद शाओ ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। चूजिन उसे कहता है कि वो क्या करना चाहती थी, पर शाओ आंसर नहीं करती। चूजिन उसकी तरफ मुड़ा तो शाओ उसको किस कर देती है। चूजिन कहता है कि क्या वो भूल गई डॉक्टर ने उसे क्या कहा था। ये सुनकर शाओ हैरान होती है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला और कहती है कि अगर वो जेंटल रहे तो कुछ भी नहीं होगा। पर चूजिन कहता है कि उसे रेस्ट की जरूरत है और उसे कुछ देर रेस्ट करनी चाहिए। चूजिन एक बीस्ट नहीं था जो उसके साथ ऐसा करेगा। फिर वो उसे उठाकर रेस्ट करने के लिए ले जाता है। नेक्स्ट डे जब शाओ उठी तो चूजिन अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। शाओ को उठते देख उसका हाथ पकड़कर वार्डरोब की तरफ लेकर आया जहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस लगे हुए थे और शाओ से कहता है कि अगर उसे ये सब पसंद ना आए तो वो बटलर से कहकर अपनी पसंद की चीजें मंगवा सकती थी। शाओ ने कहा कि ये सब बहुत अच्छा था, पर चूजिन को उस पर इतने सारे पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो डिजर्व नहीं करती थी। पर चूजिन कहता है कि वो एक बिजनेसमैन था और बता सकता है कि वो डिजर्व करती है, इसीलिए वो उसके लिए स्पेंड कर रहा था। फिर वो उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए गया तो याओ याओ भागते हुए उसके पास आती है और शाओ को देखते हुए बोली कि आज वो चेंज लग रही थी। शाओ ने उससे रीजन पूछी तो याओ याओ बताती है कि वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, इसका मतलब वो अच्छे मूड में है। फिर वो दोनों अंदर चली गई तो असिस्टेंट चूजिन से पूछता है कि क्या अब वो कंपनी जाएंगे, पर चूजिन ने
जिलिन के घर जाने को कहा। दूसरी तरफ मिंगजू भी जिलिन के घर पर ही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो डर भी रही थी क्योंकि उसे पता लग गया था कि चूजिन शाओ को रेस्क्यू करने के लिए गया है। जिलिन कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चूजिन उसे रेस्क्यू करने के लिए उसके विलेज तक चला गया था। तभी चूजिन वहाँ पर आ गया, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। चूजिन मिंगजू को वहाँ देखकर कहता है कि क्या उसके पास अभी भी शाओयू को हार्म करने का टाइम था। मिंगजू को उसके बात समझ नहीं आई, पर तभी उसके फादर की कॉल आ जाती है, जो मिंगजू पर गुस्सा करते हुए बोला कि उसने क्या किया था, उसकी वजह से चूजिन ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। अगर चूजिन किसी लड़की के साथ प्ले कर भी रहा था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस एज में हर लड़का ऐसे काम करता है, पर जब वो तंग आ गया तो खुद ही उसके पास वापस आ जाएगा। उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी। चूजिन ने जिलिन से कहा कि वो लास्ट टाइम उसे वार्न कर रहा था, आज के बाद वो शाओ के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। जिलिन जल्दी से ओके बोल देता है और चूजिन वहाँ से चला गया। तो मिंगजू सोचती है कि उसके फादर ने ठीक ही कहा था, चूजिन बस उस लड़की के साथ लेकर रहा है। आउटसाइडर्स की नजर में वही चूजिन की फियांसे है जो उसकी वाइफ भी बनेगी, इसलिए यही बहुत था। अब हम शाओ को देखते हैं जिसने खुद डिनर रेडी किया था। तभी उसे हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से भागकर बाहर जाती है और उसने देखा कि जी याओ भी चूजिन के साथ आया था और चूजिन बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। जी याओ को नहीं पता था कि शाओ चूजिन के पास वापस आ चुकी है, इसलिए उसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो गया। उसने चूजिन से कहा कि वो सेलिब्रेशन पार्टी पर आना ना भूले। तभी चूजिन की नजर भी शाओ पर पड़ जाती है और वो उसे अपने पास बुलाने लगा। तो शाओ उसे जाकर सहारा देकर अंदर की तरफ जाने लगती है। तो जी याओ ने उसे बताया कि बिजनेस पार्टी पर उसने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए शाओ उसका ख्याल रखे। शाओ ओके बोलकर चूजिन के साथ अंदर चली गई और वो अपने स्लीपर्स डोर के पास ही उतार देती है। चूजिन ने जब देखा कि उसने स्लीपर्स नहीं पहने हुए तो वो उसे उठाकर शेल्फ पर बिठा देता है और कहने लगा कि वो स्लीपर्स पहने बगैर फ्लोर पर चल रही थी, जिससे उसे ठंड भी लग सकती है। शाओ ने उससे पूछा कि क्या वो और लड़कियों की भी इसी तरह केयर करता था, पर चूजिन ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उसने डिनर टेबल की तरफ देखा तो शाओ बताती है कि आज उसने डिनर रेडी किया था और चूजिन को भी ट्राई करने को कहा। वो जल्दी से चूजिन को सारी चीजें डालकर देती है और ट्राई करने को कहा और चेक करने लगी कि क्या उसे अच्छा लगा था। तो चूजिन ट्राई करने के बाद बताता है कि वो बहुत अच्छा बना है। तो शाओ बहुत ज्यादा खुश हो गई। चूजिन ने शाओ को बताया कि कल रात वो एक मीटिंग के लिए जाने वाला है, इसलिए घर नहीं आएगा। अगर उसे डर लगे या वो चाहे तो डॉर्मेट्री जा सकती थी। शाओ ने उसे ओके बोल दिया और वो दोनों डिनर करने लगे। नेक्स्ट डे वो याओ के साथ बैठी हुई थी और याओ कहती है कि क्या उसे किसी से प्यार हो गया है, वो इतने दिनों से डॉर्मेट्री वापस नहीं आई थी। शाओ ने उसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो याओ कहती है कि उसके फादर ने उसे आज सेलिब्रेशन पार्टी पर चलने को कहा था, पर वो अकेली नहीं जाना चाहती, तो शाओ को भी उसके साथ चलना होगा। शाओ रिफ्यूज करना चाहती थी, पर याओ ने कहा कि बाकी सब अपनी पार्टी एंजॉय करेंगे और वो दोनों खाना खा लेंगी, जिस पर शाओ मान जाती है। दूसरी तरफ चूजिन भी ऑफिस के बाद पार्टी के लिए जाने लगा। वो जैसे ही अपनी कार में जाकर बैठा तो मिंगशू भी जल्दी से उसके साथ जाकर बैठ जाती है और बताने लगी कि उस प्रोजेक्ट में उनके भी शेयर्स हैं। उसके फादर ने उसे पार्टी में जाने को कहा था, इसलिए मिंगशू आज की पार्टी में चूजिन की फीमेल कंपेनियन होगी, पर चूजिन ने उसे रिफ्यूज कर दिया और गाड़ी से उतरने को कहता है, जिस पर शाओयू को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हुई। वो चुपचाप उतर जाती है, पर उसे शाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब हम शाओ को देखते हैं जो याओ के साथ पार्टी में एंटर हुई, तो सब लोग उसको देखते ही रह गए। शाओ याओ से कहती है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल्ड ड्रेस पहन लिया था, उसे चेंज कर लेना चाहिए। तो याओ ने कहा कि वो बहुत रेयरली रेडी होती है, आज वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। फिर वो दोनों अंदर चली गयी तो याओ उसे एक पेस्ट्री उठाकर खाने के लिए देती है। शाओ ने उसे पूछा कि क्या ये ठीक है, तो याओ बोली सब अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और कोई उन पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए वो रिलैक्स होकर खाए। उधर चूजिन मीटिंग के बाद मिस्टर चाओ के साथ बाहर आया तो मिस्टर चाओ से कहते हैं कि क्या वो थोड़ी देर और पार्टी में रुक सकता था। चियाओ ये बात सुनकर रिफ्यूज करने लगा और कहता है कि चूजिन को इस तरह के पार्टीज पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे एम्बेरस ना करें। तभी चूजिन की नजर शाओ पर पड़ जाती है, जो किसी लड़के के साथ खड़ी बातें कर रही थी और सोचने लगा कि वो इस तरह की ड्रेस पहनकर वहाँ क्यों आई है और उस लड़के के साथ क्यों खड़ी थी। फिर उसने मिस्टर चाओ से कहा कि उसे ये पार्टीज अच्छी लगती है, इसलिए वो थोड़ी देर और रुक जाएगा, पर वो अकेले वहाँ पर एंजॉय करना चाहता है, इसलिए वो लोग जा सकते थे। उधर वो लड़का शाओ को अपनी फीमेल कंपेनियन बनाना चाहता था, पर शाओ ने उसे मना कर दिया, जिस पर वो कहता है कि वो वहाँ पर अकेली आई थी। शाओ ने कहा कि हाँ वो अकेली आई है, पर उसकी फीमेल कंपेनियन नहीं बनना चाहती, तो वो ओके बोलकर वहाँ से चला गया। ये देखकर याओ कहती है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी और उसे लोगों को रिफ्यूज करना आ गया है। जब जिलिन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए फोर्स किया था, अगर तभी वो उसे ना बोल देती तो वो कभी भी उस पर इल्जाम ना लगा पाता। तभी वहाँ पर मिंगशू भी आ जाती है और शाओ को सामने खड़ा देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसने शाओ के हाथ से वो पेस्ट्री गिरा दी और गुस्से से कहती है कि उस जैसी मिस्ट्रेस को उस तरह की पार्टी में आने का कोई हक नहीं है। वो सबके सामने ही उसकी इंसल्ट करने लगी थी। शाओ की नजर ऊपर खड़े चूजिन पर पड़ जाती है, जो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। मिंगशू ने भी ऊपर की तरफ देखा और दिल में सोचती है कि चूजिन कभी भी एक मिस्ट्रेस के लिए उसे सबके सामने एम्बेरस नहीं करेगा। वो सही समझ रही थी, वो बस शाओ के साथ प्ले कर रहा है। शाओ भी दिल में सोचती है कि भला वो उसके लिए सबके सामने अपने रिलेशनशिप के बारे में क्यों बताएगा। कुछ लोग शाओ के बारे में गॉसिप करने लगे और
कुछ देर पहले वाला लड़का कहता है कि थोड़ी देर पहले उसने जब शाओ को इनवाइट किया था तब उसने एक नोबल लेडी की तरह उसे रिफ्यूज कर दिया, पर अब पता चला है कि वो तो एक मिस्ट्रेस थी। शाओ ने मिंगजू से कहा कि हाँ वो एक चीप लड़की थी, पर मिंगजू क्या है, क्या उसे भूल गया कि कुछ टाइम पहले ही ऐसे ही इल्जाम लगाने पर उसने पब्लिकली शाओ से अपोलोजाइज किया था। वो अपॉलजी लेटर अभी भी बोर्ड पर लगा हुआ है। मिंगजू को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो उसे थप्पड़ मारने लगी, पर शाओ ने उसका हाथ रोक दिया। मिंगजू गुस्से में आकर अपने गार्ड्स को आगे आने को कहती है। ये देखकर चूजिन भी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर चला गया। उसको देखकर मिंगजू कहती है कि वो जरूर शाओ को वहाँ से निकालना चाहता होगा, उसे खुद ये काम करने की जरूरत नहीं, वो अभी उसे निकाल देगी। पर जब शाओ चुपचाप शाओ याओ के साथ वहाँ से जाने लगी तो चूजिन ने उसे रोक लिया था और कहता है कि क्या अब वो ऐसे प्रिटेंड करेगी कि वो उसे नहीं जानती। उसने कहा भी था कि जब भी कोई उसे बुली करे तो वो चूजिन को बुला सकती थी, पर शाओ कहती है कि वो बस उसे ट्रबल नहीं करना चाहती थी। चूजिन ने बताया कि वो तो बस वेट कर रहा था ताकि देख सके कि उसके इतना टीच करने के बाद शाओ अपने लिए स्टैंड कैसे लेती है। आज उसने बहुत अच्छा काम किया था। मिंगशू तो ये देखकर शौक ही रह गई और चूजिन से इस बारे में पूछने लगी, पर वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और सबके सामने वो शाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया था। चूजिन उसे एक रूम में ले गया तो शाओ कहती है कि क्या वो उसको डिस्टर्ब कर रही थी, पर चूजिन ने इस बात को इग्नोर कर दिया और पूछता है कि उसने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी थी, जिस पर शाओ कहती है कि क्या वो अच्छी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मिंगशू ने कहा कि उसे इस तरह के ड्रेसेस पसंद नहीं, तो फ्यूचर में वो नहीं पहनेगी। चूजिन ने उसे बताया कि वो बहुत प्यारी लग रही थी, पर वो नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई भी और उसे ऐसे देखे। इसके बाद वो उसे किस करने लगा तो शाओ कहती है कि पार्टी अभी भी एंड नहीं हुई थी, पर चूजिन ने बताया कि उसकी परमिशन के बगैर कोई भी अंदर नहीं आएगा और दोबारा से शाओ को किस करने लगा। नेक्स्ट डे शाओ उठी तो वो चुपके से वहाँ से जाना चाहती थी, पर चूजिन भी उठ चुका था। शाओ उसे कहती है कि क्या कल वाला ड्रेस वो किसी से कहकर याओ याओ को वापस कर सकता था, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था। तो चूजिन कहता है कि अगर उसे इस तरह के ड्रेसेस पसंद थे तो वो बाय कर सकती है। क्या उसे लगता है कि चूजिन ब्रोक हो चुका है, जिस पर शाओ ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, पर चूजिन को इस तरह के ड्रेसेस पसंद नहीं है, जिस पर चूजिन कहता है कि उसे किसी के लिए भी खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं, वो जो चाहे पहन सकती थी। फिर शाओ अपनी मर्जी से रेडी होती है और वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद चूजिन उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए चला गया। शाओ याओ शाओ को देखते ही उसके पास आ गई और चूजिन को ग्रीट करते हुए कहती है कि वो शाओ की फ्रेंड थी, तो क्या चूजिन इसलिए उसके फादर के साथ और कोऑपरेशन को कंसीडर कर सकता है। शाओ उसे चुप करवाना चाहती थी, पर चूजिन ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो वो उसके फादर को ये चांस देने के लिए रेडी है। याओ याओ ये सुनकर खुश हो गई और फिर वो दोनों अंदर चली जाती हैं। जिलिन ने शाओ को आते हुए देखा तो वो उसके सामने चला गया। उसकी एक टूटी हुई टांग देखकर शाओ याओ हंसते हुए बोली कि उसकी ये हालत कैसे हो गई। जिलिन ने याओ याओ की बात को इग्नोर कर दिया और गुस्से से शाओ से कहता है कि उसके सामने तो वो बहुत नोबल होने की एक्टिंग करती थी, पर उसने जिलिन के कजन को कैसे सेड्यूस किया कि वो उसको इतना प्रोटेक्ट करता है, और जिलिन की ये हालत भी उसी की वजह से हुई थी। शाओ ने लिमिटेड एडिशन ड्रेस पहना हुआ है, ये जरूर उसके कजन ने ही लेकर दिया होगा, और वो चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन ले हमेशा पुअर ही रहेगी। शाओ उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी, पर जिलिन बताता है कि एक हफ्ते बाद उनके घर पर फैमिली डिनर था। चूजिन जरूर वहाँ पर अपने साथ मिंगजू को ही लेकर जाएगा, क्योंकि उस जैसी रिच लेडी ही मिसेस जंग बन सकती थी। शाओ के साथ तो वो बस प्ले ही कर रहा था, और ये सुनकर शाओ को बहुत बुरा लगा। दूसरी तरफ चूजिन जो अपने ऑफिस में था, जिया उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके घर पर फैमिली डिनर है। अगर वो शाओ को अपने साथ लेकर जाना चाहता है तो एक बार अच्छे से सोच ले। शाओ को अगर वो अपने साथ लेकर गया तो सबको लगेगा कि वो उससे प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता है। अगर वो शाओ को लाइक नहीं करता और सिर्फ उसके साथ ले करना चाहता था तो वो उसे अपने साथ लेकर ना जाए। इस तरह की पावर में शाओ को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। चूजिन ने उसके बात सुनकर कहा कि अगर वो शाओ को लेकर जाएगा तो इसका मतलब सब समझेंगे कि वो उससे शादी करना चाहता है और उसे लाइक करता था। जियाओ ने हाँ कहा तो वो स्माइल करता हुआ वहाँ से चला गया। शाओ जो घर पर थी वो अभी भी जिलिन की बातों के बारे में सोच रही होती है और दिल में कहने लगी कि वो सच में चूजिन के साथ जाना डिजर्व नहीं करती थी, तो वो उसे क्यों लेकर जाएगा। तभी चूजिन वहाँ पर आ गया और उसे पूछने लगा कि वो क्या सोच रही थी। उसे देखते ही वो जल्दी से खड़ी हो जाती है, पर सोफे पर बैठते हुए चूजिन ने उसे अपने पास बुलाया और अपनी लैप पर बिठाते हुए उसे हग कर लिया। तो शाओ भी उसके हेड पर टैप करने लगती है। थोड़ी देर बाद चूजिन ने उसे बताया कि वो फैमिली डिनर पर उसे अपने साथ लेकर जाएगा। ये सुनकर शाओ सोचती है कि वो उसके साथ जाना डिजर्व नहीं करती थी। क्या चूजिन उसे अपने साथ ले जाकर सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता है। वो चूजिन को रिफ्यूज करना चाहती थी, तो चूजिन उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर कहता है कि वो पहले भी बोल चुका है, अगर वो कुछ नहीं करना चाहती तो कोई भी उसे फोर्स नहीं करेगा, उसके पास रिफ्यूज करने का राइट था। ये सुनकर वो कहती है कि अगर वो उसके साथ जाएगी तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, पर चूजिन कहता है कि वो उसका बॉस था और उसे पैसे देता है, क्या वो सिर्फ पैसे लेना चाहती थी और काम नहीं करेगी। ये सुनकर शाओ बोली कि क्या फिर उसका रिफ्यूजल वर्क करेगा। चूजिन उसके ऐसे रिस्पॉन्स पर कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड होती जा रही थी। अब हम मिंगजू को देखते हैं, जिसको मिस्टर चू ने कॉल की और फैमिली डिनर के बारे में बताते हुए कहा कि उसके सन को उस लड़की ने जरूर सेड्यूस किया होगा, वो जो भी ट्रिक्स यूज कर ले। मिस्टर चू मिंगजू को सपोर्ट करेगा, इसलिए मिंगजू भी फैमिली डिनर अटेंड करने के लिए आ जाए। मिंगजू ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कॉल
एंड होने के बाद मिस्टर चू के पास असिस्टेंट श्याओ की पिक्चर्स लेकर आता है। मिस्टर चू ने पिक्चर्स देखते हुए पूछा कि उस लड़की ने उनके बेटे पर ऐसा क्या जादू कर दिया था जो वो उसके लिए इतना पागल है। तो असिस्टेंट ने कहा कि इस बारे में तो उसे भी नहीं पता था। आज चूजिन श्याओ को अपने साथ डिनर पर लेकर जा रहा था और श्याओ बहुत ज्यादा नर्वस होती है। चूजिन ने बताया कि मेन सीट पर उसके फादर होंगे और उनके लेफ्ट साइड पर उसकी मदर। श्याओ बस यही याद रखे, बाकी सब अनइम्पोर्टेंट है। श्याओ ये बात सुनकर कहती है कि उसे बस यही डर लग रहा था कि अगर वो उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं आई तो क्या वो उसे पैसे देकर चूजिन को छोड़ने का कहेंगे। चूजिन कहता है कि उसने ये बात कहाँ से सीखी थी। वो लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स थे, टाइम पर टैक्स भी पे करते हैं, इसलिए इस तरह का काम नहीं कर सकते। श्याओ ने बताया कि उसने बहुत सारे सीईओ वाले नॉवेल्स पढ़े थे और उसे तो लगता था कि वो लोग हेलीकॉप्टर्स में घूमते होंगे। ये सुनकर चूजिन ने उसे कहा कि वो इस तरह की चीजें कम करते और एक ही सिटी के अंदर हेलीकॉप्टर्स यूज करना अलाउ नहीं था। वो दोबारा इस तरह के यूजलेस नॉवेल्स रीड ना करे। दूसरी तरफ डिनर के लिए सब लोग आ चुके थे। जिलिन मिस्टर चू को देखते ही कहता है कि चूजिन को जिसने सेड्यूस किया था वो उसके क्लासमेट है और बहुत ही ज्यादा पुअर थी। उसने पता नहीं चूजिन पर कौन से ट्रिक्स यूज किए हैं। चूजिन जैसे ही वहाँ पर आएगा तो मिस्टर चू को उसे समझाना चाहिए। थोड़ी देर में वहाँ पर मिंगजू भी आ जाती है। उसे देखकर जिलिन बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और जल्दी से चेयर से उठकर वहाँ पर बैठने को कहा। बाकी सब भी मिंगजू को देखकर खुश हुए थे, पर मिंगजू जैसे ही मिसेस चू के पास बैठने लगी तो वो रियलाइज करती है कि मिसेस चू उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं थी। जिलिन मिंगजू को देखते हुए कहता है कि उसे अच्छे से पता था चूजिन तो बस उस लड़की के साथ प्ले कर रहा था। असल मिसेस चू तो बस मिंगजू ही बन सकती है, पर चूजिन उसके साथ क्यों नहीं आया। थोड़ी देर में चूजिन श्याओ के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसको देखकर मिस्टर चू कहते हैं कि वो आउटसाइडर्स को अपने फैमिली डिनर पर क्यों लेकर आया था। तो चूजिन ने मिंगजू की तरफ देखते हुए कहा कि ये सब उसने अपने फादर से ही सीखा था। फिर वो मिसेस चू के साथ वाली चेयर के पास जाकर खड़ा हो गया और मिंगजू को वहाँ से उठने का कहता है। मिंगजू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे इंसल्ट फील हुई थी, पर जिलिन जल्दी से अपनी जगह मिंगजू के लिए खाली कर देता है। फिर चूजिन ने श्याओ को मिसेस चू के साथ बिठाया और खुद श्याओ के साथ बैठ जाता है। चूजिन की आंट कहती है कि वो अपनी फियांसे के सामने अपनी मिस्ट्रेस को ले आया था, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चूजिन ने श्याओ की तरफ देखा तो श्याओ कहती है कि जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी तो वो बहुत छोटा था। ये सब उनके ग्रैंडफादर का फैसला था और वो इस बात पर एग्री नहीं है, इसलिए वो एंगेजमेंट काउंट नहीं होती। मिसेस चू उसके रिप्लाई से इंस्पायर होते हुए सोचने लगी कि देखने में वो डरपोक लग रही थी और उन्हें नहीं पता था कि वो इतनी कॉन्फिडेंट है और इस तरह का जवाब भी दे सकती थी। मिस्टर चू को गुस्सा आ गया कि श्याओ की हिम्मत भी कैसे हुई उनके फैमिली मैटर्स के बारे में बात करने की। तो चूजिन कहता है कि वो उसकी फ्यूचर वाइफ है, इसलिए वो वहाँ पर बात कर सकती है। मिस्टर चू उठकर वहाँ से जाने लगे और चूजिन को अपने पीछे आने को कहते हैं। चूजिन के जाने के बाद जिलिन श्याओ पर गुस्सा करने लगा कि उसने पहले जिलिन को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, उसकी पहले से ही जरूर चूजिन पर नजर होगी। तो श्याओ ने कहा कि उसने कभी जिलिन को सेड्यूस नहीं किया था, जिलिन ही उसे फोर्स करना चाहता था। जिलिन उस पर गुस्सा करने लगा तो उसका फादर गुस्से से कहता है कि वो चुप करके बैठ जाए, श्याओ उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर जिलिन ने कहा कि वो उसे अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानता, उसकी सिस्टर इन लॉ सिर्फ मिंगजू हो सकती है। मिसेस चू ने जिलिन से कहा कि वो वहाँ पर डिनर के लिए आया था, अगर ट्रबल क्रिएट करना चाहता है और डिनर नहीं करना चाहता था तो वहाँ से जा सकता है। मिसेस चू की बात सुनकर श्याओ उनकी तरफ देखने लगी तो मिसेस चू कहती है कि किसी को डायरेक्टली इस तरह घूरना अच्छी बात नहीं है। श्याओ ने जल्दी से अपोलोजाइज किया और कहती है कि वो तो बस उनको देखकर अमेज हो गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं और बहुत जेंटल भी थी। चूजी ने जरूर अपने लुक्स उनसे इनहेरिट किए होंगे। तो मिसेस चू भी स्माइल करते हुए बोली कि वो बहुत स्वीट है। उधर मिस्टर चू चूजिन के साथ स्टडी रूम में चले गए थे और कहते हैं कि वो श्याओ के साथ उसकी शादी पर एग्री नहीं होंगे। अगर वो मिंगजू से शादी करेगा तो अनफैमिली बिजनेस में उसकी हेल्प कर सकती है, जिस पर चूजिन ने कहा कि जहाँ तक उसे पता है अनफैमिली आज इस पोजीशन पर इसलिए थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उनकी हेल्प की थी। इसका मतलब है कि उसे अनफैमिली की पावर की कोई जरूरत नहीं और वो श्याओ से प्यार करता था, इसलिए उससे ही शादी करेगा। पर मिस्टर चू का कहना था कि वो कभी भी बिजनेस में उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। पर चूजिन ने कहा कि अगर श्याओ इस सब में इन्वॉल्व ना होना चाहे तो वो कभी भी उसे बिजनेस में इंटर होने के लिए फोर्स नहीं करेगा क्योंकि कोई भी उसे वो काम नहीं करवा सकता जो वो नहीं करना चाहती थी और मिस्टर चू भी उसका फैसला नहीं बदल सकते। मिस्टर चू को समझ आ गई थी कि चूजिन ने फैसला कर लिया है, इसलिए चुपचाप बाहर आ गए। उधर मिंगजू सोच रही होती है कि सब लोग श्याओ को सपोर्ट कर रहे थे, वो हार नहीं मान सकती। वैसे भी मिस्टर चू ने आज उसे वहाँ पर बुलाया है तो वो उसका साथ जरूर देंगे। फिर वो श्याओ से कहती है कि चूजिन ने उसे सिलेक्ट किया था, इसका मतलब है कि उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। पर जब श्याओ ने बताया कि वो बस एक पुअर लड़की थी तो जिलिन के साथ चूजिन के अंकल और आंट भी उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो चूजिन की कभी हेल्प नहीं कर पाएगी और ना ही उसे डिजर्व करती थी। श्याओ को गुस्सा आया और वो खड़े होते हुए कहती है कि अगर अभी उसके पास कुछ नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकती। अंकल उसकी बात सुनकर कहने लगा कि क्या उसे अपने एल्डर से भी बात करनी नहीं आती, उसे बिल्कुल भी रूल्स के बारे में नहीं पता। तब तक चूजिन भी वहाँ पर आ गया और कहता है कि जहाँ तक उसे याद था अंकल के बिजनेस में उसने हेल्प की थी, तभी वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और श्याओ उसकी फ्यूचर वाइफ थी इसलिए कुछ भी कर सकती है। मिंगजू जिसको लग रहा था कि मिस्टर चू आकर उसका साथ देंगे, जब मिस्टर चू ने आकर सब कुछ
चुपचाप खाना खाने को कहा तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वापस जाते हुए शाओ सोच रही थी कि चूजिन ने डिनर पर सबके सामने जो बात की थी क्या वो सच है। चूजिन ने जब उसे ख्यालों में गुम देखा तो वो इसकी रीजन पूछता है। शाओ कहती है कि आज अपने पेरेंट्स के सामने एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए उसने शाओ के साथ एक्ट किया था, पर फ्यूचर में वो क्या करेगा। जिस पर चूजिन बोला कि किसने कहा था वो एक्टिंग कर रहा था। ये कहते हुए वो शाओ को किस करने लगता है। चूजिन ने उसे डॉर्मेट्री छोड़ा और वो पूरा रास्ता बस इस बारे में सोचती ही रहती है। वहाँ पहुँचकर वो जल्दी से उतरकर चली गई। जाते हुए वो चूजिन की बातों के बारे में सोच रही थी, पर साथ ही उसे याद आ रहा था कि सबने कहा था वो चूजिन को डिजर्व नहीं करती। तभी याओ याओ वहाँ पर आ गई और उसे पूछती है कि अभी तक वो डॉर्मेट्री वापस क्यों नहीं गई। शाओ ने याओ याओ से कहा कि उसकी एक फ्रेंड थी जिसको एक रिच पर्सन लाइक करता है, जबकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, न ही उसका कोई बैकग्राउंड था, पर फिर भी वो पर्सन उसे अपने फैमिली डिनर पर लेकर गया और सबके सामने अपने रिलेशनशिप को अनाउंस किया था। याओ याओ खुश होते हुए बोली कि क्या मिस्टर जू से अपने साथ लेकर गया था। शाओ ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहती है कि वो अपनी फ्रेंड की बात कर रही थी। तो याओ याओ कहती है कि हाँ वो समझ गई और फिर शाओ को समझाने लगी कि अगर किसी के पास पावर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं या फ्यूचर में कुछ कर नहीं सकता। याओ याओ रिच है, पर फिर भी अगर वो काम नहीं करेगी और बिजनेस को सीरियस नहीं लेगी तो क्या उसका फादर उसे बिजनेस इनहेरिट करने देगा। और याओ याओ के ग्रेड्स तो सबसे ज्यादा अच्छे थे, वो फ्यूचर में जरूर सक्सेसफुल हो जाएगी। शाओ को उसकी बात समझ आ जाती है। नेक्स्ट डे शाओ के पास एक पर्सन आया और उसे बताता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था। वो उसका सीनियर है और शाओ को बताना चाहता है कि उसके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे थे, जिसकी वजह से उसे अब्रॉड स्टडी का चांस मिल रहा था। शाओ ने बताया कि उसने जो कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया तो उसे ये चांस कैसे मिल सकता है। जिस पर सीनियर कहता है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता था, वो उनकी सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट थी, इसीलिए उसने स्पेशली शाओ का नेम टीचर को रेकमेंड किया था। शाओ ये बात सुनकर सोचती है कि ये उसके पास अच्छा चांस है अपना फ्यूचर बनाने का और उसने जल्दी से साइन कर दिए। चूजिन जो उसी तरफ आ रहा था उसे किसी लड़के के साथ बैठा देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस होता है। उसका सीनियर वहाँ से चला गया तो चूजिन उसके पास आया और उस लड़के के बारे में पूछा तो शाओ कहती है कि वो उसका सीनियर था और अच्छा पर्सन है, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि चूजिन को इस बारे में कैसे बताए। अब वो घर पर थी और उसका सीनियर 2 दिन बाद की फ्लाइट बुक करने को बोल रहा था। शाओ ने उसे ओके बोल दिया, पर अभी तक उसने चूजिन से बात नहीं की थी। तभी चूजिन वहाँ पर आ गया और शाओ से कहता है कि कुछ दिनों से वो अपने सीनियर के बहुत ज्यादा क्लोज हो गई थी। शाओ को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए बता देती है कि वो अब्रॉड स्टडी के लिए जा रही थी। ये सुनकर चूजिन कहता है कि वो एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा हुआ तो वो सीनियर भी शाओ के साथ जाएगा, इसलिए वो जेलस हो रहा था। चूजिन ने शाओ से कहा कि वो उसका एम्प्लॉयर है और उसकी परमिशन के बगैर वो कहीं नहीं जा सकती थी। शाओ को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। जब चूजिन ने उसे किस करनी चाहिए तो शाओ ने गलती से उसे थप्पड़ मार दिया, जिस पर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, तो वो उसके शोल्डर पर बाइट कर देता है। उसको गुस्से में देखकर शाओ बहुत ज्यादा डर गई थी और जब चूजिन को ये बात रियलाइज हुई तो वो ये बताकर वहाँ से चला गया कि चियाओ के पास जा रहा था और आज रात वापस नहीं आएगा, जबकि शाओ वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब चूजिन चियाओ के पास बैठा ड्रिंक कर रहा था और उसने सारी बात बता दी थी। तो चियाओ कहता है कि क्या वो जेलस हो रहा है, पर चूजिन दिल में सोचता है कि क्या शाओ उस पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो जो करना चाहेगी चूजिन उसकी हेल्प कर सकता था, पर वो किसी और की हेल्प क्यों ले रही है। वो बहुत ज्यादा स्टूपिड थी जो अपने सीनियर के साथ जाना चाहती है। चियाओ ने उसे कहा कि वो जेलस है और उसे लग रहा था कि शाओ अगर अपने सीनियर के साथ जाएगी तो कहीं वो उसके साथ भाग ना जाए। वो कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर हो रहा था। नेक्स्ट डे शाओ ने अपना सामान पैक किया और वो सोच रही होती है कि चूजिन कल पूरी रात वापस नहीं आया था, इसका मतलब है कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो वो वापस डॉर्मेट्री चली जाएगी। तभी उसे उसके सीनियर की कॉल आ जाती है, जिसने बताया कि उन्हें अभी टीचर से मिलना था और अब्रॉड की टिकट बाय करनी है। तो शाओ उसे मिलने के लिए चली गई। दूसरी तरफ चूजिन ब्रेकफास्ट के लिए आया तो उसे देखकर चियाओ कहता है कि वो इतनी जल्दी उठ गया था, इसका मतलब उसे शाओ से मिलने की बहुत जल्दी है। चूजिन जाकर ब्रेकफास्ट करने लगा, पर तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है, तो वो चियाओ को अपने साथ लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचा, पर शाओ वहाँ पर कहीं नहीं थी। उसने कहा कि शाओ को अचानक से बगैर अप्लाई किए एक स्कॉलरशिप मिल गई थी, जो कि उसका सीनियर लेकर आया था, जिसके बारे में शाओ को कुछ नहीं पता। ये सब बहुत अजीब था। चियाओ जल्दी से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे। शाओ का सीनियर उसे एक पुरानी बिल्डिंग में ले आया था। ये देखकर शाओ कहती है कि वो तो टीचर से मिलने के लिए जा रहे थे, फिर वहाँ क्यों आए हैं। सीनियर ने उसे बताया कि वो उसे अपने साथ अब्रॉड ही लेकर जा रहा था, पर शाओ को कुछ अजीब लगा तो वो भागने की कोशिश करती है, पर सामने से मिंगजू अपने गार्ड्स के साथ आ गई थी। शाओ उसे देखकर शॉक हो गई और मिंगजू कहती है कि वो उसे अब्रॉड तो जरूर भेजेगी ताकि वो चूजिन की जिंदगी से चली जाए। वो सच में एक ब्रेनलेस लड़की है, ये सब उसने खुद ही चूज किया था। शाओ कहती है कि उसे कहीं नहीं जाना और उसने भागने की कोशिश की, पर मिंगजू के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। शाओ कहती है कि वो ये सब चूजिन के लिए कर रही थी, पर चूजिन शाओ से प्यार करता है और वो मिंगजू को लाइक नहीं करता। अगर उसे इस बारे में पता लगा तो वो उसे और भी नफरत करेगा। जिस पर मिंगजू हंसते हुए कहती है कि उसने सबको बताया था वो स्कॉलरशिप पर अब्रॉड जा रही है। उसने चूजिन से भी यही कहा था, तो सबको लगेगा कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड गई हुई थी। शाओ मौका देखकर मिंगजू को धक्का देकर वहाँ से भागने लगी और सामने से आते हुए चूजिन से टकरा जाती है। चूजिन को देखकर मिंगजू बहुत ज्यादा डर गई। उसके गार्ड्स ने मिंगजू
को पकड़ लिया था और वो चीखते हुए कहने लगे कि ये सब श्याओ ने खुद ही चूज किया है, वही अब्रॉड जाना चाहती थी। पर मिंगचू ने उसे चुप करवा दिया और कहता है कि वो उनको पुलिस के हवाले कर दें। फिर वो श्याओ को अपने साथ लेकर चला गया था। गाड़ी में बैठकर श्याओ रोने लगी तो चूजिन कहता है कि वो रो क्यों रही थी। चूजिन ने उसे ब्लेम नहीं किया। श्याओ उसे अपोलोजाइज करती है और कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड थी, उसने चूजिन के लिए फिर से ट्रबल क्रिएट कर दिया था। वो उस दिन चूजिन से नहीं लड़ना चाहती थी, पर सबने कहा कि वो यूजलेस लड़की है और चूजिन की हेल्प नहीं कर पाएगी, तो इसलिए जब उसे अपॉर्चुनिटी नजर आई तो उसने ग्रैब करना चाहा। चूजिन उसके बात सुनकर कहता है कि उसे अपने फ्यूचर के लिए श्याओ की कोई हेल्प नहीं चाहिए, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने दिल में श्याओ का प्यार था और उसे लगता है कि श्याओ उसे डिजर्व करती थी, तो और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। और श्याओ उसकी बात समझ जाती है। अब चूजिन घर पर था और चियाओ कॉल पर बता रहा था कि मिंगचू ने जो क्राइम किए हैं उसकी वजह से उसे बहुत साल जेल में रहना पड़ेगा। श्याओ उसके लिए पानी लेकर आई तो चूजिन कहता है कि वो उसे परमानेंट पोजीशन कब देगी। श्याओ उसके बात सुनकर कंफ्यूज हो गई तो चूजिन कहता है कि वो उसे अपने फैमिली डिनर पर लेकर गया था और अब पूरे सर्कल को पता है कि वो उसके फियांसे है, तो क्या वो अब उससे शादी नहीं करना चाहती। श्याओ ने कुछ नहीं कहा तो चूजिन सैड होते हुए कहता है कि हाँ, उसके पास रिफ्यूज करने का हक था, इसलिए चूजिन कुछ नहीं कह सकता। पर श्याओ ने उसका फेस पकड़ते हुए कहा कि वो उसे रिफ्यूज कैसे कर सकती थी, उससे शादी करने के लिए रेडी है और फिर चूजिन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट डे श्याओ उठी तो चूजिन ऑफिस जाने के लिए रेडी था। श्याओ ने कहा कि वो तो बॉस है, फिर इतनी जल्दी क्यों उठ गया था। पर चूजिन ने कहा कि भले ही वो बॉस है पर उसे भी काम करना था, अगर श्याओ चाहे तो वो उसके ऑफिस विजिट के लिए आ सकती है, जिस पर श्याओ खुश हो गई। तो चूजिन ने बताया कि वो उसके यूनिवर्सिटी के बाद असिस्टेंट को पिक करने के लिए भेज देगा। अब चूजिन अपने ऑफिस में था तभी असिस्टेंट ने आकर बताया कि श्याओ वहाँ पर आ चुकी थी। श्याओ ऑफिस में एंटर हुई तो चूजिन ने कहा कि वो उसका वेट करे। श्याओ बैठकर उसका वेट करने लगी और चूजिन अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसने फाइल कंप्लीट करके एम्प्लॉय को वहाँ से भेज दिया और श्याओ के साथ जाकर बैठ गया। श्याओ उसे बताती है कि ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉयज कितनी अमेजिंग थी, वो वर्क करते हुए कितनी अच्छी लगती हैं। चूजिन ने कहा जाहिर सी बात है उन्हें वर्क से प्यार है क्योंकि इस वर्क के उनको पैसे मिलते थे। फिर उसने श्याओ को एक फाइल दिखाई और श्याओ ने देखा कि वो एडमिशन फॉर्म था, उसे हुआ चोंग में एडमिशन मिल चुका था। चूजिन ने कहा कि उसे सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए अब्रॉड जाने की कोई जरूरत नहीं, हुआ चोंग उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। श्याओ खुश हो गई पर कहती है कि इस तरह तो वो बैक डोर यूज कर रही है। पर चूजिन ने बताया कि उसने पहले ही श्याओ के ग्रेड्स प्रोफेसर चाओ को सेंड किए थे, उन्हें उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे लगे हैं और वो उसे अपनी स्टूडेंट बनाना चाहते थे। इसका मतलब श्याओ ने बस रिसोर्सेज यूज किए हैं जिससे उसकी थोड़ी सी हेल्प हो सकती थी। श्याओ ने खुश होकर उसके चीक पर किस कर दी तो चूजिन कहता है कि कभी कभी रिसोर्सेज यूज करना गलत बात नहीं होती। तभी मिस्टर और मिसेस चू भी वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर चू ने श्याओ से कहा कि अब उसे एडमिशन लेटर मिल गया था तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्क करना छोड़ दे, उसे हार्ड वर्क करना होगा। श्याओ ने हाँ कहा तो मिसेस चू मिस्टर चू को चुप रहने को कहती हैं और श्याओ से बोली कि वो हर किसी से ऐसे ही बात करते थे, इसलिए श्याओ माइंड न करे। और श्याओ कहती है कि चूजिन इतना अच्छा था ये मिस्टर चू की टीचिंग की वजह से ही हुआ है, इसलिए उसे लगता है कि मिस्टर चू बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। फिर चूजिन ने श्याओ को बताया कि उसकी मदर ने ही एडमिशन में हेल्प की थी, वो हुआ चौ की बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी हैं। ये सुनकर श्याओ बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। फिर वो मिसेस चू के साथ शॉपिंग पर चली जाती है और मिस्टर चू ने चूजिन से पूछा कि वो शादी कब कर रहा था। वो अपने ग्रैंडसन को होल्ड करना चाहते हैं, वो वैसे भी 30 ईयर का हो चुका है। चूजिन ने बताया कि वो श्याओ की ग्रेजुएशन के बाद इस बारे में सोचेगा और चाइल्ड के लिए वो श्याओ को फोर्स नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें कुछ साल और वेट करना होगा जब तक श्याओ रेडी नहीं हो जाती। अगले सीन में चूजिन श्याओ को ड्रॉप करने के लिए जाता है और जाने से पहले उसने किस करने को कहा तो श्याओ उसके चीक पर किस करके चली गई। फिर कुछ और टाइम गुजर जाता है और अब हम श्याओ की ग्रेजुएशन का सीन देखते हैं जिसमें वो अपनी फेलोज के साथ पिक्चर्स ले रही थी। तभी उसकी नजर चूजिन पर पड़ी तो वो भागते हुए उसके पास आती है और चूजिन ने बताया कि उसके पास एक सरप्राइज था और श्याओ को अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर उसने श्याओ की आंखों से हाथ हटाए तो श्याओ देखती है कि सामने वॉयलेंट पड़ा हुआ था। फिर उसने श्याओ को एक बुक दी तो श्याओ को पता चला कि चूजिन ने उसके लिए एक एसोसिएशन भी रेडी कर रखी थी। श्याओ का ड्रीम पूरा हो चुका था और वो चूजिन से कहती है कि चूजिन उसका बेस्ट गिफ्ट है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।